गुड आफ्टरनून सभी व्यूअर्स को। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है विलियम कॉन्ग्रीव का दी वे ऑफ द वर्ल्ड। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे जो है जो वॉइस थी वो प्रॉपर नहीं आ पा रही थी, कुछ व्यूअर्स का कहना था। तो इस वीडियो को हम दोबारा से यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो दी वे ऑफ द वर्ल्ड आपने सुना ही होगा, विलियम कॉन्ग्रीव का है और एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। ये कौन सी कॉमेडी है? रेस्टोरेशन कॉमेडी है। विलियम कॉन्ग्रीव की बात करें तो यहाँ पे विलियम कॉन्ग्रीव की बात कर रहे हैं हम। तो विलियम कॉन्ग्रीव हमें दिया है यहाँ पे। विलियम कॉन्ग्रीव के लाइफ स्पैन की अगर थोड़ा सा बात करें, इनका जन्म जो हो रखा है 24 जनवरी को हो रखा है। 24 जनवरी को इनका जन्म हो रखा है 1670 में। 24 जनवरी 1670 में इनका जन्म हो रखा है। और इनकी डेथ की बारे में बात करें तो 19 जनवरी करके है। 19 जनवरी यानी कि दोनों इनका डेथ, अब बर्थ और डेथ जो है जनवरी में ही हो रखा है। अब देखिए इसमें कब हो रखी है इनकी डेथ? 1729 में। 1670 से 1729 तक इनका पूरा लाइफ स्पान अगर हम बोलें। और इसके अतिरिक्त ये एक रेस्टोरेशन प्ले राइट थे जिन्होंने रेस्टोरेशन एज में लिखा है। रेस्टोरेशन एज की बात करें तो रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड क्या है? 1660 टू 1700। 1660 से रेस्टोरेशन एज स्टार्ट होती है। और रेस्टोरेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, रेस्टोरेशन जो वर्ड है हमारे पास, ये जो रेस्टोरेशन वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब है रिस्टोर करना। रिस्टोर करना क्या? किस चीज़ को रिस्टोर किया गया? दोबारा से किस चीज़ को स्थापित किया गया? मोनार्की को। किसको? मोनार्की को यहाँ पे स्थापित किया गया। मोनार्की को स्थापित किया गया इंग्लैंड में। इससे पहले अगर बात करें, थोड़ा सा हमें, अगर हम इसको समझना चाहें तो इसके लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पे 1649 से एक पीरियड स्टार्ट होता है 1660 तक, जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड या इंटररेग्नम के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा पीरियड था जब इंग्लैंड में मोनार्की नहीं थी। तो मोनार्की इंग्लैंड में कौन से पीरियड में नहीं थी? तो 1649 से 1660 के पीरियड में। 1649 से 1660 के पीरियड में मोनार्की क्यों नहीं थी? क्योंकि 1649 में जो है चार्ल्स फर्स्ट की अगर बात करें तो हम इनको बीहेडेड कर दिया गया था। चार्ल्स फर्स्ट वॉज बीहेडेड इन 1649। तो 1649 में इनको बीहेडेड कर दिया गया। और जो है इससे लेके 1660 तक का जो पीरियड था, यहाँ पे कोई भी मोनार्क नहीं था इंग्लैंड में। तो इसके बाद जो है 1660 में फिर से मोनार्की रिस्टोर की गई। कहाँ पे? इंग्लैंड में। किसके साथ? चार्ल्स सेकंड के साथ। चार्ल्स सेकंड के साथ मोनार्की रिस्टोर की गई यहाँ पे। और 1660 से रिलेटेड एक और पॉइंट बताऊँ तो यहाँ से जो हैं फिर से थिएटर्स जो हैं एक बार फिर से चालू हो गए थे। क्योंकि थिएटर्स कब बंद हो गए थे? थिएटर्स वर क्लोज्ड डाउन इन 1642। 1642 में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था। और एक बार फिर से 1660 से थिएटर्स को फिर से चालू कर दिया गया। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हमने अभी तक डिस्कस किए। अब यहाँ पे देखिए, इसमें बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो द वे ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड। तो वे ऑफ द वर्ल्ड के ऑथर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, विलियम कॉन्ग्रीव। विलियम कॉन्ग्रीव ने इसको लिखा है। और ये एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है। और रेस्टोरेशन कॉमेडी को ही क्या बोला जाता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोला जाता है। रेस्टोरेशन कॉमेडी को क्या बोला जाता है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स बोला जाता है रेस्टोरेशन कॉमेडी को। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो रेस्टोरेशन कॉमेडी को ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। कॉमेडी क्या होती है? जिसमें हैप्पी एंडिंग हो। कॉमेडी में क्या होती है? हैप्पी एंडिंग होती है। कॉमेडी का मतलब है सुखांत, सुख अंत में, हैप्पी एंडिंग जिसका अंत, समापन जो है खुशनुमा हो, हैप्पी। और तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। कॉमेडी के एंडिंग के लिए, हैप्पी एंडिंग के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको इंग्लिश लिटरेचर की लैंग्वेज में डिनोमेंट बोलते हैं। डिनोमेंट बोलते हैं। ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। कॉमेडी के अंत को क्या बोला जाता है? हैप्पी एंडिंग। और हैप्पी एंडिंग को ही एक वर्ड में अगर बोलें तो डिनोमेंट बोला जाता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्ले की। प्ले ये क्या है? द वे ऑफ द वर्ल्ड भी प्ले का ही एक पार्ट है। प्ले 4 टाइप के होते हैं। प्ले में कॉमेडी, ट्रेजेडी, वन एक्ट प्ले और प्रॉब्लम प्ले।
कॉमेडी आपको पता है, ट्रेजेडी होती है सैड एंडिंग। ट्रेजेडी क्या होती है? सैड एंडिंग होती है। सैड एंडिंग यानी कि अंत में क्या हो, जिसमें सैड दुख, तो सैड एंडिंग को ट्रेजेडी बोला जाता है। और ट्रेजेडी के लिए अगर एक वर्ड का यूज़ करें सैड एंडिंग के लिए तो कैटेस्ट्रॉफ बोला जाता है। कैटेस्ट्रॉफ बोला जाता है। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वन एक्ट प्ले एकांकी जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट हमने बोला प्रॉब्लम प्ले, जिसके फादर कौन है? जॉन गर्ल्सवर्थी, यानी कि जो सोसाइटी पे आधारित लिखते हैं, डे टू डे लाइफ पे लिखते हैं, उसको प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। और जॉन गर्ल्सवर्थी लिखा करते थे इसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर द वे ऑफ द वर्ल्ड रिटन, तो कौन से साल जो है वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा गया? द वे ऑफ द वर्ल्ड वॉज रिटन इन, तो ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर तो आप सभी जानते हैं, 1700 में इसको लिखा गया था। इसमें कितने एक्ट्स थे? इसमें अगर बात करें द वे ऑफ द वर्ल्ड में, ये आपको नोट डाउन करना है, 5 एक्ट्स थे। इसमें कितने एक्ट्स थे? 5 एक्ट्स। और इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है कहाँ पे टेक प्लेस करता है? वेयर डज द वे ऑफ द वर्ल्ड टेक प्लेस करके आएगा? तो लंदन में। इसकी सेटिंग कहाँ है? सेटिंग कहाँ है इसकी? लंदन। अब सेटिंग क्या होती है? जहाँ पे जो है प्ले आधारित होता है, प्ले घटित होता है जिस स्थान पे। हमने बताया था इससे पहले, जो अगर आपने हमारे अदर वीडियोज़ को भी वॉच किया हो, जिसमें हमने विवेकानंद जी की और मदरलैंड करके है, और इसके अलावा जो बर्ट्रैंड रसेल की ट्रू सक्सेस की जो डेफिनेशन है, और इसके अतिरिक्त ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और भी अदर टॉपिक्स को भी हमने वहाँ पे कवर करने की कोशिश करके, जैसे टिंटन एवे जो है उस पर आधारित भी क्वेश्चन आंसर हमने बनाए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको वॉच कर सकते हैं। अदरवाइज जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ये सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक हैं उनको भी आप वॉच कर सकते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ समझाए गए हैं, और वादा करता हूँ अगर आपने एक बार देखा तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को करके आएंगे। तो इसमें नेक्स्ट देखिए 1700 हमने बताया, ये जो है प्ले 1700 में लिखा गया था। इसमें 5 एक्ट्स हैं इसके अतिरिक्त। और इसकी सेटिंग कहाँ पे है? इसकी सेटिंग लंदन में है। और जैसे हमने बताया था कि नोवेल की जो हैं 5 जो हैं पार्ट हैं, क्या क्या? PCNST, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। एक बार फिर से बता रहा हूँ, प्लॉट क्या होता है? नॉन लीनियर। और स्टोरी जो होती है एक लीनियर होती है, एक लाइन में चलती है, एक सिस्टमेटिक वे में चलती है। प्लॉट जो है कभी भी सिस्टमेटिक वे में नहीं चलेगा। प्लॉट में एक अगर हम एक लाइन पे ही चलेंगे तो जो है रीडर्स का हम इंटरेस्ट जो है उसमें क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें जो स्टोरी होती है उसमें कभी प्रेजेंट कभी पास्ट, जैसे आपने मूवी में देखा होगा, तो अभी जैसे स्टोरी चल रही है तो उसमें पास्ट की चीज़ों को भी दिखा दिया जाता है। फिर कुछ देर बाद जो है हीरो के फ्यूचर के बारे में दिखा दिया जाता है, सोचने लग जाता है, तो इसको प्लॉट बोलते हैं। और इसके अलावा बात करें कैरेक्टर तो आपको पता है पात्र बोलते हैं, जो रोल उसमें निभाते हैं, जैसे प्रोटेगनिस्ट एंटेगनिस्ट हमारे रहते हैं, हीरो विलेन वगैरह। और इसके अलावा नरेशन वर्णन जिसको बोलते हैं। सेटिंग का मतलब होता है जिस स्थान पे आधारित होती है। थीम होती है विषय वस्तु, मेन पर्पज क्या है उस प्ले को लिखने का या उस नोवेल को लिखने का। नेक्स्ट देखिए, ड्यूरिंग व्हाट टाइम पीरियड द वे ऑफ द वर्ल्ड वाज रिटन, तो कौन से टाइम पीरियड पे लिखा गया वे ऑफ द वर्ल्ड? तो 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है हमारा द रेस्टोरेशन का मतलब 1660 to 1700। और हमने बताया था कि 1700 में इसको लिखा गया था, तो रेस्टोरेशन एज में ही इसको लिखा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे, व्हाट इज़ द जॉनर ऑफ द वे ऑफ द वर्ल्ड? जॉनर क्या है इसका? इसके लिखने की शैली क्या है, लेखन की शैली क्या है इसकी? तो जॉनर इसका क्या है ये बताना है। तो जॉनर इसका है, सी ऑप्शन हो जाएगा, रेस्टोरेशन कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। तो इसमें देखिए, आप जब कैरेक्टर की बात आई थी तो कैरेक्टर्स भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मीराबेल करके है, मीराबेल करके आपने सुना होगा, मीराबेल करके। ये जो हैं द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले, यानी कि ये क्या हैं? हीरो हैं इस प्ले के, प्रोटेगनिस्ट हैं।
ये पॉइंट याद रखना है। हीरो, प्रोटेगनिस्ट के लिए अगर एक वर्ड बताएं हम, जैसे हमने पैसेज टू इंडिया करके उस वाली वीडियो में हमने बताया था, ई एम फॉस्टर का एक प्ले उन्होंने लिखा था, एक नोवेल लिखा था, नोवेल ऑफ आस्पेक्ट्स ऑफ द नोवेल करके, जिसमें उन्होंने कैरेक्टर को डिफाइन किया था, राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर, राउंड मीन्स घुमा फिरा के जो बात करेगा वो विलेन होगा, और जो फ्लैट एकदम सीधे तरीके से बात करेगा वो हीरो होगा। तो यानी कि प्रोटेगनिस्ट को ही हीरो कहा जाता है और एंटेगनिस्ट को कहा जाता है विलेन। तो मिराबेल जो है क्लेवर मैन है और प्रोटेगनिस्ट है इस प्ले का। अब इसके अलावा एंटेगनिस्ट कौन है? अगर ये प्रोटेगनिस्ट है तो एंटेगनिस्ट कौन है? एंटेगनिस्ट इस प्ले का अगर बात करें तो फेनोल, आपने सुना होगा फेनोल करके, ये जो है एंटेगनिस्ट ऑफ द प्ले। ये क्या है? एंटेगनिस्ट। ये मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें तो फेनोल के अलावा मारवुड भी इसमें एक कैरेक्टर है, मारवुड करके। तो मारवुड के बारे में बताऊं तो मारवुड कौन है? फेनोल्स लवर एंड लेडी विस्पर्स बेस्ट फ्रेंड। फेनोल के तो लवर हैं ये मारवुड, और बात करें लेडी जो विस्पर्ड है उसका बेस्ट फ्रेंड कौन? मारवुड। अब अगला अगर इसमें डिस्कस करें, मिसेस एराबेला फेनोल करके हैं। मिसेस एराबेला फेनोल करके हैं, जो जानी जाती हैं मिसेस फेनोल, नॉन एज बोल सकते हैं मिसेस फेनोल थ्रू मच ऑफ द प्ले। मिसेस फेनोल के थ्रू ही जाना जाता है उनको। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मिलामेंट करके हैं, तो विस्पर्ड हमने ऑलरेडी उनके बारे में जिक्र कर दिया, लेडी विस्पर्ड हैं। और इसके अलावा फोबिल करके हैं, ये कैरेक्टर्स हैं। और इसके अलावा वेटवेल करके भी एक कैरेक्टर इसमें देखने को मिलते हैं हमें। किसमें? दी वे ऑफ दी वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ मेन कैरेक्टर्स थे। अब यहाँ पे देखिए, इसके अतिरिक्त नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जॉनर हमने डिस्कस कर लिया था, हु इज़ द प्ले डेडिकेटेड टू। अब ये जो प्ले है ये डेडिकेटेड है किसको है? मैंने ऑलरेडी बता दिया था, चार्ल्स फर्स्ट को तो बीहेडेड कर दिया गया था 1649 में। विलियम शेक्सपियर का तो कोई संबंध है नहीं। जेम्स वन की बात करें तो इनके नाम पे जैकोबियन एज है 1603 में, जो कि ये क्या थे? स्कॉटलैंड के किंग जेम्स सिक्स्थ थे, और इंग्लैंड में इनको यानी कि बात करें तो ये जेम्स फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, जैकोबियन। इनका लैटिन नेम जो है जैकोबेस था। अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये जो प्ले है ये डेडिकेटेड है चार्ल्स सेकंड को। चार्ल्स सेकंड को ये डेडिकेटेड है। मोनार्की रिस्टोर होती है 1660 में चार्ल्स सेकंड के साथ, हमने बताया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है, वेयर डज द प्ले द वे ऑफ द वर्ल्ड टेक प्लेस। तो कहाँ पे ये प्ले घटित होता है, आधारित होता है? तो सी ऑप्शन, लंदन। वेयर डज द एक्ट 1 सीन 1 टेक प्लेस। अब 5 एक्ट हमने इसमें बताए थे। जो पहला एक्ट है, ओपनिंग एक्ट, वो कहाँ पे होता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो ऑप्शन हमारे पास है 4। हम जाएंगे सीधे करेक्ट आंसर की ओर, और करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और चॉकलेट हाउस में जो है एक्ट 1 टेक प्लेस करता है। और अगर सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट जो है चॉकलेट हाउस में सी कर दे रहा हूँ, सेकेंड और जो थर्ड हैं ये गार्डन में होते हैं। ये कहाँ पे टेक प्लेस करते हैं? गार्डन में। सेकेंड और थर्ड जो है गार्डन में। फोर्थ एंड फिफ्थ की बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं? ये लेडी विस्पर्स के हाउस में। लेडी विस्पर्स करके जो हमने कैरेक्टर बताई थी उनके घर में, लेडी विस्पर्स हाउस। तो ये हो गया, ये 5 के 5 कैरेक्टर हो गए, सॉरी ये 5 के 5 जो हैं एक्ट। पहला एक्ट जो है चॉकलेट हाउस में, सेकंड और थर्ड गार्डन में, फोर्थ और फिफ्थ जो है लेडी विस्पर्स के हाउस में। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कॉन्ग्री द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड्स विद। तो किसके साथ अंत होता है? इसका समापन किसके साथ होता है? कॉकटेल पार्टी के साथ, डांस पार्टी के साथ, सैड एंडिंग के साथ, आर्गूमेंट के साथ। सैड एंडिंग हो नहीं सकती क्योंकि ये कॉमेडी है। कॉकटेल पार्टी, आर्गूमेंट, डांस पार्टी, आर्गूमेंट के साथ भी नहीं है, विवाद के साथ भी नहीं है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे
4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर हमारा है बी, डांस पार्टी के साथ जो है दी वे ऑफ दी वर्ल्ड जो है इसका समापन होता है। और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 9th नंबर का, हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन दी वे ऑफ दी वर्ल्ड। तो 5 एक्ट हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। और लास्ट क्वेश्चन है, हु मेक्स द कमेंट गिवन बिलो इन दी वे ऑफ दी वर्ल्ड, वंस क्रुएल्टी इज वंस पावर एंड पार्ट्स विद वंस क्रुएल्टी वंस पार्ट विद वंस पावर। तो हमारे पास ये कोटेशन है और ये कमेंट है, किसने कह रखा है, ये किसने दिया है, तो मिसेस मारवुड, लेडी विस्वर्ड, मिसेस मिलामेंट, मिसेस फिनोल। 4 कैरेक्टर हैं हमारे पास और इसमें से हमें बताना है कि किसने ये कहा है। तो जो वंस क्रुएल्टी इज वंस पावर करके है, ये किसने कहा है, मिलामेंट ने कह रखा है, मिसेस मिलामेंट। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मिसेस मिलामेंट। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच।